आज हम कक्षा 12 का गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के नोट्स आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आज हम सिर्फ मात्र आधे घंटे में पूरा वन शॉट मैराथन पढ़ेंगे। कुछ भी वीडियो छूटेगा नहीं, सब हम पढ़ डालेंगे इस चैप्टर में। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण स्थापित होता है। चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण स्थापित होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। सुई है वो घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरेगी। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उत्तर दक्षिण में ही वो ठहरता है। हाँ, पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, जिसकी चुंबकीय क्षेत्र होता है। यही कारण है कि जब हम कोई चुंबकीय सुई को सततपूर्वक लटका देते हैं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। देखिए, अभी जो बोले हैं हम, उत्तर दिशा में ही ठहरती है। अगर आप कोई सुई है लटका दिए अगर, तो वो चुंबक जो है कि उत्तर दिशा में ही ठहरती है। विद्युत तथा चुंबक क्षेत्र में संबंध रिलेशन। जब प्लस क्यू आवेश का कण विद्युत क्षेत्र ई में गति करता है तो उस पर लगने वाला बल एफ क्यू ई, ठीक है, लगने वाला बल एफ बटे क्यू ई समीकरण 1 हो गया। अभी यदि प्लस क्यू आवेश के कण को चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराया जाता है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर क्यू बी वी समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से F बराबर F क्यू ई और क्यू बी वी, ई बराबर ई, क्यू से क्यू कट गया, बचा ई बराबर बी वी। V बराबर ई बटे वी मतलब मीटर सेकंड। यही विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का संबंध है। V बराबर ई बटे वी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के पास मतलब लूप पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के पास लूप पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। माना एक आयताकार लूप PQRS एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि आयताकार वस्तु की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि ये देखिए आयताकार है, चित्र में देख रहे हैं ना, और इसकी भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए PQ, ये जो P और Q है, देख लीजिए इसमें ये PQ बराबर RS, ये RS बराबर L, ठीक है, ये और ये बराबर L, ये बराबर L, ठीक है। हाँ, तथा QR बराबर PS, जैसे ये Q है, ये R बराबर है P और S बराबर है, ठीक है। पर लगने वाला बल मतलब F1 F2 लगने वाला बल, तो IV बराबर IBL sin 90 मतलब IBL लगने वाला बल IBL। यह बल बराबर का तथा विपरीत है, बराबर भी है और विपरीत भी है। अतः यह लूप को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने का प्रयत्न करते हैं तो इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण
इसका डेल्टा बराबर बल गुणे लंबाई दूरी, बल हो गया आई बी एल गुणे उसकी दूरी लंबाई बी साइन, ठीक है ना। ये है ये चित्र देखिए ये, ठीक है। जब डेल्टा को हल करेंगे तो आई बी है साइन थीटा न्यूटन मीटर हो जाएगा। यही लूप के स्थान पर यह फेरों वाली कुंडली प्रयोग की जाती है। तो डेल्टा बराबर एन आई बी ए साइन थीटा न्यूटन मीटर, जहाँ ए क्षेत्र है, जहाँ ए क्षेत्रफल है, ए बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई है क्षेत्रफल, और बी है चुंबकीय क्षेत्र तथा आई है धारा, ठीक है ना। अब हम लॉरेंज बल किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है। इस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। फिर से सुन लें, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र पर गति करता है तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है। इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इसे चुंबकीय बल भी कहते हैं। लॉरेंज बल की दिशा कण तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के चलने की दिशा के लंबवत होती है। जैसे कि फिगर देख रहे हैं, लॉरेंज बल, जैसे एफ बल लगाया गया है, प्लस क्यू वी वेक्टर बी वेक्टर थीटा, एफ बी इसका विपरीत है बराबर है। लॉरेंज बल का सूत्र, माना प्लस क्यू आवेश का कण है, देखिए यहाँ प्लस क्यू आवेश का कण है जो चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत बी से गति कर रहा है। चित्र ए देखें तो इस कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। देखिए ये जो है तो एफ बराबर क्यू यू वी मतलब न्यूटन। लॉरेंज बल का सूत्र एफ बराबर क्यू वी, यही कण के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत न होकर उसमें थीटा कोण बना रही है। चित्र बी देखें तो देखिए थीटा कोण बना रही है, ठीक है। वी साइन बी की छपेज थीटा कोण बना रही है। तो कण पर लगने वाला बल ऑरेंज बल है। एफ बराबर क्यू वी साइन थीटा न्यूटन। नोट पहला है, विशेष ध्यान दें, यदि कण के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होती है तो आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगता, क्योंकि क्षेत्र अनुदिश है। इसलिए थीटा बराबर 0, तब ऑरेंज बल एफ बराबर क्यू यू बी साइन थीटा, एफ है 0। दूसरा, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित होता है और कोई गति नहीं होता है, कोई गति नहीं हो रहा है, तो कण पर लॉरेंज बल 0 होता है। बी बराबर 0, एफ बराबर 0। लॉरेंज बल एफ की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। लॉरेंज बल को चुंबकीय बल भी कहते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये कक्षा 10 में पढ़े थे आप, याद आ गया होगा। यहाँ पर धन आवेश लिया गया है तो धन आवेश पी क्यू पर लगने वाले बल को दिशा उपरोक्त चित्रानुसार ही होगी, और यदि ऋणात्मक आवेश लिया जाए तो बल की दिशा चित्र के विपरीत होगी। लॉरेंज बल संबंधित प्रश्न, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है जो
वेक्टर v वेग के चलता हुआ प्लस q आवेश का एक कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर में क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। तो इस कण पर लगने वाला ऑरेंज बल होगा जैसे कि v वेग से, है ना। ये अति लघु या लघु विकल्प प्रश्न पे आते हैं, ध्यान से इसे देखिएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि एक समान वेग से चलते हुए कण पर लगने वाला बल F बराबर क्यू वी। यहाँ कण 30 अंश कोण बनाते हुए रखा गया है, तो लॉरेंज बल वो दूसरा नियम लगेगा बी वाला। F बराबर क्यू वी साइन थीटा, तो 1/2 क्यू यू वी गुणे 1/2, चूँकि साइन का मान 1/2 होता है और एफ बराबर 1/2 क्यू यू वी आंसर हो जाएगा। ये आपका बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है और लघु दीर्घी में भी पूछ सकता है। और आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। आज हम पूरा मैराथन पढ़ेंगे, ध्यान से आप लोग पढ़िए। अब दूसरा खोल ले हैं, दूसरा खोल लिए हैं बायो सर्वेंट नियम। ये किसे कहते हैं? दो चालक के चारों ओर, तो चालक के जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बायो तथा सर्वेंट फ्रांस के दो वैज्ञानिक हैं। बायो तथा सर्वेंट फ्रांस के दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने धारावाही चालक पर अनेकों प्रयोग द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसे बायो सर्वेंट नियम कहते हैं। दो वैज्ञानिक थे, दोनों धारावाही चालक पर प्रयोग करके उनके चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और उन्होंने सूत्र प्रस्तुत किया। बायो सर्वेंट नियम। वैज्ञानिक बायो तथा सर्वेंट ने चुंबकीय क्षेत्र पर किए गए प्रयोगों के अध्ययन द्वारा बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश मतलब कि छोटा हिस्सा स्मॉल एलिमेंट डेल्टा एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान भिन्न बातों पर निर्भर करता है। डेल्टा एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। जैसे फिगर में देख रहे हैं ना, बायो सर्वेंट नियम, धारावाही चालक आई और डेल्टा बी डेल्टा पी। अभी समझते हैं। पहला है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई है, आई के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई, ठीक है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल। तीसरा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश से बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा तथा अल्पांश की लंबाई के बीच बने कोण की ज्या मतलब साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। फोर्थ पॉइंट चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती 1/r², इसके आर जो है इसके वर्ग अनुपानुपाती होती है। और हम इस संबंध को ही बायो सर्वेंट नियम कहते हैं। अतः चारों नियमों को मिलाने पर, अगर चारों नियम को मिला दिए, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r², यह संबंध ही बायो सर्वेंट का नियम है। यदि चालक वायु तथा निर्वात में स्थित हो तो तब बायो सर्वेंट नियम इस प्रकार लिखा जाएगा। अगर वायु और निर्वात में स्थित हो तो डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा r², ये हो जाएगा। जहाँ म्यू ओ को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है।
एप्सिलॉन नॉट, इसका मान 4 पाई 10 × -7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। समझ गए ना। बायो-सावर्ट नियम का सूत्र। बायो-सावर्ट नियम के अनुसार धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा वी अनुकमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर चालक वायु तथा निर्वात में स्थित तब चुंबकीय क्षेत्र होगा डेल्टा वी बराबर एप्सिलॉन नॉट बटे 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। यह सूत्र ही बायो-सावर्ट का नियम का सूत्र कहलाता है। निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक। बायो-सावर्ट नियम के अनुकमानुपाती नियतांक एप्सिलॉन नॉट को चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकशीलता का मान 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। बायो-सावर्ट के नियम के सूत्र से डेल्टा बी बराबर एप्सिलॉन नॉट बटे 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बराबर आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। यदि आई एम्पियर में और डेल्टा एल तथा आर मीटर में हो तो चुंबकीयशीलता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या वेबर एम्पियर मीटर होगा। एमकेएस पद्धति में चुंबकीयशीलता का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर होता है। चुंबकीयशीलता का विमीय सूत्र है, इतना थोड़ा लिखना है बोर्ड में, यही लिख देना। चुंबकीयशीलता म्यू जीरो का विमीय सूत्र mlt-2a-2 होता है। अब हम पढ़ेंगे एम्पियर का परिपाती नियम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये हर साल आते हैं। एम्परर सर्क्यूटल लॉ। इस अध्याय में एम्पियर के परिपथ के नियम से संबंधित सभी बिंदुओं को रखा गया है, जैसे एम्पियर के नियम की उत्पत्ति, एम्पियर की परिभाषा और एम्पियर का परिपथ नियम आदि। जिस प्रकार स्थिर विद्युत्की में गॉस का नियम है, ठीक उसी प्रकार विद्युत चुम्बकीय में एम्पियर का परिपथ नियम है। इन दोनों नियमों में समानता है, बस माध्यम अलग अलग है। देख लें क्या है माध्यम। एम्पियर का परिपथी नियम। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा I का म्यू गुना होता है। इसे एम्पियर का परिपथी नियम कहते हैं। फिर से देख लें। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा I का म्यू गुना होता है। इसे एम्पियर का परिपथी नियम कहते हैं। अर्थात समाकलन B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर म्यू I। यही समीकरण एम्पियर का परिपथी नियम का समीकरण कहलाता है। जहाँ म्यू को वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, इसका मान 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। आज इसका उत्पत्ति पढ़ेंगे। जैसे कि एक बंद वृत्तीय परिपथ है, फिगर में देख ही रहे हैं। ये है जिसका केंद्र O है, ये O केंद्र है तथा परिपथ के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है। जैसे कि ये r दूरी है, ठीक है, यहाँ r दूरी है और इसके स्थित P बिंदु है। यही समझ लो P बिंदु है, यही P है, ठीक है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो इसके लिए तार के केंद्र से चारों ओर एक वृत्त खींचते हैं। यह बिंदु P से होकर गुजरता है। ठीक है ना। तो यदि पथ की त्रिज्या r है तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र है, क्षेत्र B बराबर म्यू 0 I बराबर 2 पाई r। समीकरण 1 वृत्त का वो हो गया। वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान समान होगा और सदिश B वेक्टर व dl वेक्टर एक ही दिशा में होंगे। अतः चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन करेंगे तो B वेक्टर इंटू dl वेक्टर बराबर समाकलन करेंगे तो B dl cos 0, तो B इंटू dl वेक्टर ये सब करेंगे तो जब समाकलन करेंगे तो B dl इंटू 1, जब समाकलन करेंगे B वेक्टर इंटू dl वेक्टर बराबर B लिखेंगे, फिर समाकलन कर देंगे dl का। समीकरण 2 हो गया। किंतु समाकलन dl वृत्तीय पथ की लंबाई है जो 2 पाई r के बराबर होती है। वृत्त का समीकरण है, अर्थात समाकलन करने पर dl का समाकलन करने पर 2 पाई r। ठीक है। अब समाकलन dl का तथा समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समाकलन b वेक्टर इंटू dl वेक्टर बराबर म्यू ओ आई बराबर 2 पाई r इंटू 2 पाई r। ठीक है, यही एम्पियर का परिपथ नियम है। देख लें, समाकलन वेक्टर v इंटू dl वेक्टर क्यू ओ आई वही म्यू। यही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहिए तो एक बार फिर दोहरा दें। इसका नियम पहले समझ लें। किसी बंद परिपथ की एक सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबंध कुल धारा I का म्यू गुना होता है। वही गॉल्स प्रमेय के अपोजिट है, लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ है। अब हम निर्वात की चुंबकशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध देखेंगे। निर्वात की चुंबकशीलता बायो सर्वेंट नियम से धारावाही चालक तार के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे r स्क्वायर, जहाँ म्यू को वायु अथवा निर्वात की चुंबकीयशीलता कहते हैं। चुंबकशीलता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है तथा इसका मात्रक 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है। एवं चुंबकशीलता का विमीय सूत्र MLT-2A-2 है। इसे न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। वही न्यू नोट, इसे न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता कूलाम के नियम से स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बराबर r स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट को वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है। इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एवं विद्युतशीलता का विमीय सूत्र M-1 L-3T4FA2 होता है। यह एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻13 कूलाम स्क्वायर
प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसे एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीयशीलता तथा विद्युतशीलता में संबंध। हम जानते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 10⁹ गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 1/4 पाई इंटू 10⁹ कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर या एम्पीयर स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर बटे न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर। समीकरण 1। अब पुनः हम जानते हैं कि न्यू नॉट बटे 4 पाई का मान 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पीयर स्क्वायर होता है। तो निर्वात की चुंबकशीलता न्यू नॉट बराबर 4 पाई 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में गुणा करने पर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट 4 पाई इंटू 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू 1/4 पाई इंटू 10⁻⁻12। ठीक है। तो 4 पाई कट गया। ये 2 बार 4 पाई लिखा गया है, एक ही बार होगा। 4 पाई कट गया। 10⁻⁻7 ये हो जाएगा। ठीक है। ये 2 बार आ गया है। ये और ये कट जाएगा तो ये इससे इंटू हो जाएगा। ठीक है। तो इतना आएगा। फिर इसके बाद नीचे लाएंगे -7 प्लस में हो जाएगा। फिर इसको जोड़ देंगे 9 7 16 अब फिर यही 10⁻16 ऊपर घात में रहेगा 16। तो जब इसका वो करेंगे वर्ग तो वर्ग करेंगे तो फिर हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चूँकि हमें पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ ms होती है। इसे c से प्रदर्शित करते हैं। तो न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c स्क्वायर, अर्थात c बराबर 1/, करने में न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मीटर प्रति सेकेंड। यही समीकरण निर्वात की विद्युतशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के बीच संबंध का सूत्र है। आखिरकार करनी में आ ही गया, वर्ग कर दिया गया। ध्यान से पढ़ें क्योंकि संबंध पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं। एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग आवेशित कणों या आयनों को अति उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने में किया जाता है। अधिक ऊर्जा त्वरित करने में किया जाता है। इस उपकरण को साइक्लोट्रॉन कहते हैं। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर डी आकार के 2 क्षैतिज खोखले धात्विक पात्र D1 तथा D2 होते हैं। इन पात्रों को डिज कहते हैं। इन डिज के मध्य 10⁵ की कोटि का प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है। इन डिज के पात्रों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि दोनों के व्यास परस्पर समांतर व एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो।
डिश को ऐसे बॉक्स से ढक दिया जाता है जिसमें कम दाब पर निष्कासित गैस भरी होती है। एक प्रबल विद्युत चुंबक द्वारा डीजे के तल के लंबवत दिशा में एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि। माना यंत्रमान का प्लस q आवेश का आयन है जो आयन स्रोत से उस क्षेत्र निर्गत होता है जब डीज मतलब D2 ऋण विभव पर होती है। यह आयन डीजे के मध्य स्थित बिंदु क्षेत्र द्वारा D2 की ओर त्वरित होकर D2 में वेग v से प्रवेश कर जाता है। जैसे D2 यहाँ है, इस चित्र में देखिए D2 यहाँ है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन का यही चित्र है, ध्यान से देख लें। डी आकार का है, बीच में जो खोखला है, ये जो एरो है ये लक्ष्य है, विक्षेप प्लेट है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज ये है और चुंबकीय क्षेत्र ये है। माना, अब चित्र से ही देख के बोलेंगे। माना चुंबकीय क्षेत्र B के कारण, ये है B, ये है B के कारण आयन निर्गत वेग v से r त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। ये देखिए गति कर रहा है, ये गति कर रहा है, ये जो गति कर रहा है, ठीक है ना। गति करने लगे तो इस वृत्ताकार पथ पर एक अभिकेंद्र बल आरोपित हो जाएगा। यदि यह बल F हो तो F बराबर mu स्क्वायर बटे r, mv स्क्वायर बटे r। चूंकि यह अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है, ठीक है ना। अभिकेंद्र बल का सूत्र यही है, F बराबर mv स्क्वायर बटे r। अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल, अभिकेंद्र बल mv स्क्वायर बटे r, चुंबकीय बल QVV जो पढ़े थे पीछे, या ऐसे भी उसे पलटी कर दें, R mv बराबर QV, V से एक V कट गया, समीकरण 1। चुंबकीय कोणीय वेग V बराबर R, तो समीकरण 1 से कोणीय वेग V और R का मान रखने पर mv बटे QV, तो Q से Q कट गया और V से V कट गया, तो QV बराबर m। आयन द्वारा डीजे के अंदर एक अर्धवृत्त पूरा करने में लिया गया समय, अर्धवृत्त में पूरा करने में लिया गया समय T बराबर पाई बटे टाउ कोणीय वेग, तो T बराबर पाई m बटे QV। तो आयन का आवर्तकाल T बराबर 2T, आवर्तकाल का सूत्र T बराबर 2T, तो T बराबर 2 पाई m बटे QV, तो T, और तो यही सूत्र है सेकंड में, T बराबर 2 पाई m बटे QV सेकंड।
अनुनाद उत्पन्न करने पर प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति V अनुनाद बराबर 1/T। V अनुनाद बराबर Q B बराबर 2πm। यही आवृत्ति साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कहलाती है। V अनुनाद बराबर QV/2πm। ठीक है, ये सूत्र ध्यान से याद कर लें और इसकी कुछ सीमाएं देख लें। साइक्लोट्रॉन की सीमा। साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है और वेग अत्यधिक शीघ्र हो जाता है। दूसरा है साइक्लोट्रॉन द्वारा आवेशहीन कण जैसे न्यूट्रॉन को भी त्वरित नहीं किया जा सकता है। तीसरा है साइक्लोट्रॉन द्वारा किसी आवेशित कण को इतने अधिक वेग से भी त्वरित नहीं किया जा सकता क्योंकि इस कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए। फिर से साइक्लोट्रॉन, तीसरा पॉइंट, साइक्लोट्रॉन द्वारा किसी आवेशित कण को इतने अधिक वेग से भी त्वरित नहीं किया जा सकता कि इस कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए। अब हम चल कुंडली धारामापी क्या है। परिभाषा, रचना, सिद्धांत और सुग्रहिता। वोल्टेज तथा धारा सुग्रहिता। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तथा किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर है। इसी उद्देश्य में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण यंत्र को चित्र में दर्शाया गया है जिसे चल कुंडली धारामापी कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। चल कुंडली धारामापी यह विद्युत धारा के संसूचन, डिटेक्शन तथा मापन में प्रयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। चल कुंडली धारामापी की क्रिया चुंबकीय क्षेत्र के धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण पर आधारित होती है। इसे चल कुंडली धारामापी कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लें। यह विद्युत धारा के संसूचन तथा मापन में प्रयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। चल कुंडली धारामापी की क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडल पर कार्यरत बल आघूर्ण पर आधारित होती है। इसे चल कुंडली धारामापी कहते हैं। चल कुंडली धारामापी की रचना। इसमें तांबे के पतले तारों से लिपटी एक कुंडली होती है तथा यह कुंडली दो शक्तिशाली चुंबकों के बीच रखी जाती है। इस कुंडली से एक संकेतक लगाया जाता है। चित्र से स्पष्ट है, देखिए चित्र है। चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत। नर्म लोहे की क्रोड को शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुवों के बीच लगाया जाता है। जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्रोड के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह क्रोड अनेकों फेरों वाली एक कुंडली होती है। जैसे कि वो ये जो बना है पैमाना है, ये जो है संकेतक है, ये जो बीच में जो बना है कुंडली है, नर्म लोहे की क्रोड है, ये जो है नर्म लोहे की क्रोड है। चित्र द्वारा स्पष्ट है। यही चल कुंडली धारामापी है। जब कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे कि आई धारा इसमें प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर आरोपित बल आघूर्ण टाउ बराबर NI/A/B साइन थीटा जो अभी पढ़े हैं। NI धारा क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा। यह N कुंडली में फेरों की संख्या है। N कुंडली की फेरों की संख्या है। B चुंबकीय क्षेत्र तथा A कुंडली का क्षेत्रफल।
एवं उपयुक्त सूत्र में कुंडली पर अभिलंब समकोण दिशा में होगा, अर्थात थीटा बराबर 0 तो बल आघूर्ण टाउ टाउ NIAB माना समयावस्था में ऐंठन का कोण फाइंड रेडियन है तथा ऐंठन बल युग्म C हो तो ऐंठन कोण फाइंड के लिए बल युग्म का गुण C फाइंड होगा। समयावस्था में विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण बराबर ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण NIAB बराबर C फाइंड, तो I बराबर C NBA अर्थात I बराबर K फाइंड, जहाँ K एक नियतांक है, ठीक है, जिसे धारा मापी का धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं। अतः I बराबर फाइंड। तो इस प्रकार कुंडली में प्रवाहित धारा इसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुकमानुपाती होती है। जल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता। धारा मापी में धारा तथा वोल्टेज दोनों की सुग्राहिता होती है। धारा मापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रवाहित धारा तथा उत्पन्न विक्षेप के अनुपात से मापी जाती है। धारा सुग्राहिता बराबर फाइंड बटे I बराबर NAB बटे C। तो इस प्रकार NA तथा B के मान बढ़ाकर और C का मान कम करके धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। C का मान घटाएंगे तो NAB का मान बढ़ेगा। तो धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता, यदि कुंडली के सिरों पर वोल्टेज हो तो चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता विक्षेप तथा वोल्टेज के अनुपात को कहते हैं। फिर सुन लें, यदि कुंडली के सिरों पर वोल्टेज हो तो चल कुंडली धारा मापी सुग्राहिता विक्षेप तथा वोल्टेज के अनुपात को कहते हैं। वोल्टेज सुग्राहिता फाइंड बटे V, तो वोल्टेज सुग्राहिता फाइंड V मतलब ओम के नियम से V IR तो का मान धारा सुग्राहिता के सूत्र में रखने पर तो धारा सुग्राहिता है NAV CR I धारा सुग्राहिता का सूत्र रखेंगे फाइंड और I पर, तो NAB बटे C R, ठीक है ना। यही इसका सूत्र, ये इसका रखेंगे, ये वाला, तो वही होगा। अब हम पढ़ेंगे अमीटर किसे कहते हैं। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। बस कुछ आधे घंटे का समय दें, पूरा चैप्टर हम कवर कर देंगे। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे हम, क्योंकि बोर्ड में टॉप करना है आपको। मीटर किसे कहते हैं? वह यंत्र जिसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है, अर्थात जिस यंत्र में धारा मापी जाती है उस यंत्र को अमीटर कहते हैं। जिस यंत्र से धारा मापी जाती है उसी को अमीटर कहते हैं। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा एम्पीयर में मापी जाती है। अमीटर के द्वारा धारा एम्पीयर में मापी जाती है। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यह एक प्रकार का धारा मापी ही होता है। जब परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो संपूर्ण धारा इस अमीटर में से होकर गुजरती है, जिससे यह विद्युत धारा का मापन कर देता है। अमीटर का अपना भी प्रतिरोध होता है, जिसके कारण अमीटर लगाने पर परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, जिससे धारा का मान कम हो जाता है। उसका अमीटर का भी अपना वो होता है प्रतिरोध, वो जब बढ़ेगा तो इसका धारा का मान भी कम हो जाता है। अतः एक आदर्श अमीटर वही है जिसका प्रतिरोध बहुत ही कम, लगभग शून्य होना चाहिए। शून्य रहेगा तभी आदर्श अमीटर होगा। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण।
जल कुंडली धारामापी को ही अमीटर के रूप में रूपांतरित किया जाता है। जल कुंडली धारामापी को ही अमीटर के रूप में रूपांतरित किया जाता है। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगा देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। प्रदर्शित चित्र में यह शंट है। चित्र देख रहे हैं ना, ये जबकि अमीटर को कुंडली के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। चित्र देख लीजिए ध्यान से। माना धारामापी कुंडली का प्रतिरोध G है। G देखिए ये बीच में है, ये है, तथा शंट का प्रतिरोध S है, ये है। तो यदि अमीटर में I धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे ये I है, ये प्रवाहित हो रही है, तथा धारामापी IG एवं शंट में, ये नीचे वाले में I-IG धारा गुजर रही है। धारामापी एवं शंट परस्पर समांतर क्रम में लगे हैं। ये समांतर क्रम में है। ठीक है, यही समांतर क्रम में है। तो इनके सिरों पर विभवांतर समान होगा। तो इस प्रकार IG गुणे G बराबर IG इंटू S, विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। तो अतः शंट का प्रतिरोध S बराबर IG बटे I-IG इंटू G। सूत्र यही हो जाएगा, जहाँ S शंट का प्रतिरोध, G धारामापी का प्रतिरोध, I अमीटर में प्रवाहित धारा, IG धारामापी में प्रवाहित धारा। ठीक है, विशेष पॉइंट ये है, नोट पॉइंट। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगा देते हैं, जबकि अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो भी पढ़े हैं। मीटर के उदाहरण, जैसे कि क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 50 ओम है, 500 ओम है। 5 मिली एम्पियर की धारा का पूरे पैमाने पर विक्षेप हो रहा है। इसे 0 से 10 मिली एम्पियर परास के अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। जैसे कि दिया है हमें धारामापी प्रतिरोध मतलब G से प्रदर्शित करेंगे 50 ओम। 5 मिली एम्पियर की धारा मतलब धारामापी में प्रवाहित किया धारा IG मतलब 5 एम है, मतलब एम है, तो इसे 1000 से भाग कर देंगे, इतना आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो 0.005 आ जाएगा एम्पियर। और आई दिया है 10, इसे 0 से 10 मिली एम्पियर परास के मीटर में कैसे, मतलब कि मीटर में प्रवाहित धारा है आई बराबर 10 एम्पियर। तो शंट का प्रतिरोध यस का सूत्र लगा देंगे, शंट का प्रतिरोध का सूत्र लगाएंगे। IG दिया है, और ये लगाने के बाद IG का मान रखेंगे, फिर 10, फिर IG का मान रखेंगे, फिर इंटू 50, 500। जब इसको घटाएंगे तो 9.995, ऊपर से जब पूरा हल करेंगे तो 0.25 ओम।
अतः 0.25 ओम का शंट प्रयोग करने पर धारा मापी को 0 से 10 की परास में परिवर्तित कर सकते हैं। सूत्र बहुत कामिल है। ये सूत्र आप बोर्ड परीक्षा में देख सकते हैं। ये सूत्र याद कर लीजिए। ये शंट का प्रतिरोध है। S बराबर IG बटे I माइनस IG इंटू जी। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन किया जाता है अर्थात विभवांतर नापा जाता है, उस यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। अगर विभवांतर मापा जाता है तो उस यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। जिसमें एम्पियर मापा जाता है उसको अमीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर के द्वारा विद्युत विभवांतर वोल्टेज में मापा जाता है। वोल्ट मीटर भी एक प्रकार का धारा मापी ही है जिसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में ही दो बिंदुओं के बीच जोड़ते हैं। जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें अमीटर की तरह संपूर्ण धारा वोल्ट मीटर में से नहीं गुजरती, बल्कि कुछ धारा वोल्ट मीटर में से होकर गुजरती है। समझ गए ना? जिस कारण इसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिससे वोल्ट मीटर इस विभवांतर को माप लेता है। एक वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध जिस विद्युत प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर नापा जाना है उसे बहुत अधिक होना चाहिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। धारा मापी वोल्ट मीटर में रूपांतरण। धारा मापी वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगा देते हैं, जैसे चित्र में R से दर्शाया गया है। देख रहे हैं ना चित्र? कैपिटल R से दर्शाया गया है। जबकि वोल्ट मीटर को कुंडली के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर भी एक प्रकार का धारा मापी ही होता है जो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं चित्र में A और B के बीच समांतर क्रम में लगा देते हैं। माना धारा मापी प्रतिरोध G तथा श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। उच्च प्रतिरोध R है तथा धारा मापी में IG धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके सिरों पर विभवांतर V बराबर IG R प्लस G अथवा R बराबर V बटे IG माइनस G। ये हो गया विभवांतर सिरों का। तो जहाँ R उच्च प्रतिरोध है, G धारा मापी का प्रतिरोध, V वोल्ट मीटर की परास मतलब विभवांतर है, IG धारा मापी की प्रवाहित धारा है। महत्वपूर्ण पॉइंट, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगा देते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगा देते हैं, ठीक है, और वोल्ट मीटर के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यह बिल्कुल ही जो हम अगले टॉपिक में पढ़े थे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस वैसे ही है। बस यहाँ विद्युत क्षेत्र ध्रुव की जगह चुंबकीय द्विध्रुव तथा विद्युत क्षेत्र की जगह चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया गया है। देख लेते हैं चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए चुंबकीय द्विध्रुव के कारण क्षेत्र की तीव्रता को दो स्थितियां हैं, अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति।
अच्छी स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बस वैसा ही है। माना एक चुंबकीय द्विध्रुव या दंड चुंबक NS है जिसकी दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी लंबाई 2L है। चित्र में देख रहे हैं ना, हम चित्र के हिसाब से दिखाएं आपको। जैसे कि N और S है, ठीक है, तो इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी लंबाई ये है 2L है एवं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है, ठीक है। अच्छी स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इसे दूरी बिंदु ये P है, P जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। R दूरी से था, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर न्यू नॉट 4 पाई 2mr R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर, जहाँ म्यू नॉट 4 पाई का मान 10⁻⁷ न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है। चूँकि L R से बड़ा L तो R स्क्वायर से बड़ा और बड़ा L, अतः ये दोनों नगण्य हैं। अतः को नगण्य मानने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो B म्यू नॉट 4 पाई 2mr R स्क्वायर L, मतलब कि L R से बड़ा है और इससे भी और बड़ा है। तो जब L को हटा देंगे तब ये सूत्र हो जाएगा B बराबर न्यू नॉट 4 पाई 2mr बटे R क्यूब N प्रति AM, ये सूत्र हो जाएगा निरक्षी के लिए। निरक्षी स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव NS है, फिगर में देख लीजिए NS है जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है। ये और ये मिलके 2L हो जाएगा। एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है। निरक्षी स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर ये बिंदु P पर ज्ञात करनी है। तो B बराबर न्यू नॉट 4 पाई M बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2, जहाँ न्यू नॉट 4 पाई का मान 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। चूँकि R की अपेक्षा में L का मान बहुत कम है, तो इसलिए इसको नगण्य मान सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B बराबर न्यू नॉट 4 पाई M बराबर R स्क्वायर 3/2, जहाँ हल करने पर B बराबर न्यू नॉट 4 पाई M बराबर R स्क्वायर न्यूटन प्रति एम्पियर माइनस मीटर, ठीक है, यही हो जाएगा। आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बोर्ड परीक्षा में टॉप करें। धन्यवाद।